हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद है कि हमें चाहने वाले सब खुश होंगे। चाहने से हमें याद आया कि हमें चाहने वाले की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हमें चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। नफ़रत करने वालों, अपनी दुआओं में असर लाओ। खैर, नाउ कम टू द पॉइंट। बच्चे, मैं मुकेश कुमार फिर से आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रीवियस क्वेश्चन क्लास फर्स्ट की, जिसमें मैंने 15 प्लस क्वेश्चन आपको वहाँ पर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, तो गाइस देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिखा रखा है वो आपके सिस्टम पर है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, देखिएगा। क्वेश्चन की थीम को समझना। बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको दिखा रखा है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। क्वेश्चन कह रहे हैं, आई विद माई फैमिली हैव रिसाइडेड इन ए स्मॉल विलेज नियर द सी फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स। यहाँ आने वाली प्रॉपर्टी जो दिखा रखा है आई विद माई फैमिली हैव जो है, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। गाइस देखना, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना। बिल्कुल सिंपल शब्दों में जो है इसका कंसेप्ट क्या है वो देखिएगा। मैं कंसेप्ट बताता हूँ, आगे चलकर हम जो एक चैप्टर कंसल्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर है। उसमें एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताकर जाऊंगा। प्रॉपर्टी क्या है वो देखिएगा। सेंटेंस कहना चाहेगा कि कोई भी एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में यदि बंदा 2 सब्जेक्ट आपको गिवन करता है, 2 सब्जेक्ट आपको देता है, अगर दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम जो है निम्न शब्द करते हैं, लाइक विद या अलोंग विद या फिर टुगेदर विद, एज वेल एज, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जो है वो यूज कर सकता है। एक बार फिर से कंसेप्ट को समझिएगा। मैंने कहा कि 2 सब्जेक्ट यदि मेरे एग्जांपल में गिवन है, दोनों सब्जेक्ट को विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इस प्रकार के शब्दों से यदि जोड़ रखा है, तो गाइज यहाँ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, या आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यानी कि पहला सब्जेक्ट यदि मेरा सिंगुलर होता है गाइज, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और यदि मेरा पहला सब्जेक्ट जो प्लूरल होता है, तो आने वाली हेल्पिंग भी प्लूरल होगी। ऐसे में सब्जेक्ट सेकंड चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में जो पहला सब्जेक्ट हमेशा नाउन का काम करेगा, इसके अकॉर्डिंग ही जो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, एक बार फिर से देखिएगा गाइज। मैंने कहा 2 सब्जेक्ट यदि आपको दिखा के दोनों को इस प्रकार के शब्दों से जोड़ रखा है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। इस बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से जो है इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखना ये क्वेश्चन क्या है, समझिएगा फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई, ये मुझे पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है। उसके बाद में कह रहा है विद माय फैमिली, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। किससे जोड़ रखा है इसको, विद से जोड़ रखा है। ऐसे में पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज होता, तो आई के अकॉर्डिंग है जो अपने आप में क्या है गाइज, सही है। बिल्कुल बेसिक लेवल पर जो चीज़ों को आप समझेंगे एक बार आराम से। तो देखिएगा, आपने कहा सर आई के अकॉर्डिंग यदि मैं देखता हूं तो है अपने आप में क्या है, सही है। यहाँ विद जो कनेक्टर दिया है वो भी अपने आप में क्या है, सही है। ऐसे में जो है एक बार मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी जो है गलत नहीं बोल रहा हूँ। जब गलत नहीं बता सकता तो ई जो ऑप्शन है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड जो है, या नो इंप्रूवमेंट जो ऑप्शन मेरे सिस्टम पर दिखा रखा है, इसको मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये 4 जो ऑप्शन है, इनमें से इंप्रूवमेंट में यदि कोई है तो देख लेंगे, लेकिन इको जो है आप एलिमिनेट एक बार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो दी गई प्रॉपर्टी, जो गिवन प्रॉपर्टी है वो अपने आप में अच्छी है। देखिएगा, पहला ऑप्शन यदि इंप्रूवमेंट में आएगा कि नहीं आएगा चेक करते हैं। कह रहा माई फैमिली अलोंग विद आई हैज। देखिएगा गाइज, पहली प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करता हूं तो एक कॉमन सेंस की सी बात है। अगर मैं मेरा खुद का परिचय करना चाहता हूं, या मैं कोई किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये मैं हूं और ये मेरी फैमिली है। आई एंड माई फैमिली, ये जायज़ बात है। लेकिन कोई कहता कि नहीं सर, मैं तो यूँ बोलूँगा कि ये मेरी फैमिली है, माई फैमिली एंड आई, नहीं वो अपना परिचय बाद में दे, ये तो नॉनसेंस बिल्कुल बात होगी ना। इसका मतलब अगर आप खुद को आइडेंटिफाई करें तो आप खुद के बारे में पहले बोलेंगे, आई एंड माई फैमिली आप बोल सकते हैं, जबकि माई फैमिली अलोंग विद का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो है आप ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, इन तीनों को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉनसेंस बात है। उसके बाद में ऑप्शन डी कह रहा है आई टुगेदर विद, यानी कि विद को रिप्लेस कर सकता है, टुगेदर विद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से कर सकता है, दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में कह रहा है माई फैमिली। देखना, एक सब्जेक्ट आपका ये दिखा रखा है, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है माई फैमिली, किससे जोड़ रखा है, टुगेदर विद से जोड़ रखा है। ऐसे में पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो हैज जो है आई को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हैज यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी है वो भी आराम से क्या हो जाएगा,
एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे में आप कहेंगे सर द करेक्ट आंसर इज वोट, तो ई फॉर एलिफेंट जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। तो गाइज मैं कहना ही चाहूँगा कि यदि आपका बेसिक कंसेप्ट यदि अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, अगर ग्रामेटिकली चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी होती हैं तो आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, लेकिन डीपली जाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि कुछ पल में ही जो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूँ गाइज, समझना। 17 क्वेश्चन देखिएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है द इंक्वायरी फाउंड दैट बोथ सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर हैड बीन नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटीज। क्वेश्चन ये सेंटेंस से कहना चाह रहा है कि इंक्वायरी में ये पाया गया है या देखा गया है कि दोनों ही आदमी जो है अपनी ड्यूटी में क्या है, लापरवाह है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, वोकैबुलरी बेस्ड दिया गया है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में देखना गाइज। यहाँ पर दो शब्दों को आप समझिएगा। पहला शब्द मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ गाइज, देखिएगा एक शब्द यूज हुआ है यहाँ पर नेग्लिजिएंट, जो गाइज एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव सेंस में काम करता है। और एक ऑप्शन में, ऑप्शंस में यदि आप देखेंगे तो यहाँ एक वर्ड और दिखाई दे रहा है आपको, नेग्लेक्ट दिखाई दे रहा है। नेग्लेक्ट एक प्रकार की वर्ब के सेंस में यहाँ पर काम कर रहा है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है नकारना, जो वर्ब के सेंस में काम करेगा। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ तो गाइस इसमें क्या कह रहा है कि दोनों आदमी अपनी ड्यूटी में लापरवाह पाए गए हैं, ये बात तो सही है। लेकिन अगर ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ड्यूटी को नेग्लेक्ट करने का मतलब हो गया कि वो ड्यूटी को नकार रहे हैं या फिर जो है ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नॉनसेंस बात होगी। यानी कि फाउंड ये किया गया कि वो ड्यूटी में क्या कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। इसका नेग्लेक्ट जो इसका मीनिंग होता है केयरलेस, लापरवाही। यानी कि ये जो है ऑप्शन में विजिबल है, नेग्लेक्ट ऑप्शन में विजिबल नहीं है, क्योंकि ये तो मीनिंग में फिट होता ही नहीं है। तो गाइस सीधी सी बात ये होगी ना कि जितने ऑप्शन में नेग्लेक्ट जो है शब्द दिखाया गया है वो सारे के सारे गलत माने जाएंगे, क्योंकि नेग्लेक्ट का मतलब तो चीज़ों को क्या करना होता है, नकारना होता है, उसकी तरफ ध्यान नज़रअंदाज करना होता है। तो अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, ड्यूटी करने में लापरवाही कर रहे हैं। तो नेग्लिजेंट जो वर्ड है ना वो ज़्यादा बेटर है। तो आपने कहा नेग्लेक्ट यहाँ दिखा रखा है, तो मैंने कहा नेग्लेक्ट जितने ऑप्शन में वो तो सारे के सारे गलत होंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो आराम से जो है आप एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद में ऑप्शन देखना है, सेकंड जो ऑप्शन दिखा रखा है उसमें क्या है, नेग्लेक्टेड, यानी सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा है, बाय दियर ड्यूटीज का यूज कर रहा है। तो देखना फिर से वो किसका यूज कर रहा है, नेग्लेक्ट का यूज कर रहा है। तो आपने कहा ऐसे में ऑप्शन बी भी जो है आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में सी में देखना गाइस क्या कर रहा है, नेग्लेक्टिंग का यूज कर रहा है, यानी आईएनजी फॉर्म यूज कर रहा है। तो मैंने कहा नेग्लेक्ट तो वैसे ही नहीं आएगा, तो आपने कहा ऑप्शन सी जो है वो भी आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। नेग्लिजेंस फॉर देयर ड्यूटीज का यूज कर रहा है, देखना नेग्लिजेंस का यूज कर रहा है। तो गाइस देखना प्रॉपर्टी जो कहना चाह रही है ना वो क्या है क्या नहीं समझेगा, यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, क्योंकि अपनी ड्यूटीज में जो है क्या कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। तो इन देयर ड्यूटीज ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर का यूज यहाँ नहीं होगा। तो ऐसे में डी ऑप्शन को भी आप आराम से एलिमिनेट कर रहे हैं। तो आपने कहा द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सर ई फॉर एलिफेंट जो है वो आपका अच्छा खूबसूरत आंसर माना जाएगा। तो चीज़ों को आप आराम से समझ सकते हैं, आराम से जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बनाने का सबसे सरल तरीका गाइज यही है कि आप गलत ऑप्शन जो है उनको हटाते जाइएगा। जैसे जैसे गलत ऑप्शन हटते जाएंगे आप अपने सही की तरफ अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। देखिएगा जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में देखना गाइज क्या हुआ कि बड़ा टफ लेवल का दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है। मैंने कहा बच्चे इंग्लिश हार्ड नहीं है, आप 2 गिलास पानी ज़्यादा मिलाइएगा इंग्लिश सरल हो जाएगी। खैर लाइफ में यूज मत करना, मजाक की बात कर रहा था, कहीं आप कहते हो कि सर ने कहा था हमें करना है, ये तो मजाक की बात ही। नाउ कम टू द पॉइंट, लेट्स सी। कह रहा है ही सक्सीडेड इन गेटिंग द प्रमोशन एज ही परफॉर्म्ड वेल देन द अदर कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट। अब क्वेश्चन देखना गाइस, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बड़ा टफ लेवल का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट को यदि आप समझ गए हैं ना तो विद इन 1 सेकंड में जो आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं। देखना इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप समझो। देखो एक बार समझना गाइस बात क्या है। देखिए गाइस मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं, कंसेप्ट समझिएगा। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं गाइस। जैसे मैंने सेंटेंस में कहा सी इज बेटर देन हर सिस्टर। एक एग्जांपल ये है। एक एग्जांपल गाइस और रखता हूं आपके सामने। जैसे मैं सेंटेंस में कहा आई एम फीलिंग
बेटर नाउ। ये दो एग्जाम्पल है जो आपके सिस्टम पर दिखा रखे हैं। आप कैसे देखना, बेसिक कंसेप्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कंसेप्ट क्या है देखना। इस एग्जाम्पल में क्या है कि दो चीज़ें आपको कॉमन दिखा रही है। देखना, पहले वाले एग्जाम्पल में बेटर का यूज कर रहा है और दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी वो किसका यूज कर रहा है, बेटर का यूज कर रहा है। अब देखना, पहला जो एग्जाम्पल उसके बेटर के तुरंत बाद में बंदा किसका यूज कर रहा है, देन का, जबकि सेकंड एग्जाम्पल में बेटर के बाद में कभी भी कहीं भी जो है देन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना, इस कंसेप्ट को मैं जो है यूं कह सकता हूं, मैं एक फैक्ट बना सकता हूं इंग्लिश का। देखिएगा, यहां पहले एग्जाम्पल में बेटर के बाद में देन दिखाई दे रहा है लेकिन यहां नहीं दिखा रहा है, जबकि एग्जाम्पल दोनों ही अपने आप में सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी है वो सही है। इसका मतलब जो है मैं एक बात ये बोल सकता हूं, देखिएगा क्या बात बोल रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं। यहां से देखना कि बेटर के बाद में देन आ रहा है लेकिन यहां बेटर के बाद में देन नहीं आ रहा है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आए ये जरूरी नहीं है। मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आए ये जरूरी नहीं है। गाइस आई रिपीट माय वर्ड्स, मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आए ये जरूरी नहीं है। इसके एक बात और भी होती है, देखिएगा गाइस, मैंने कहा कि देन, अगर मेरे एग्जाम्पल में देन का यूज होता है तो देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी ये जरूरी है। आई रिपीट माय वर्ड्स, मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले, मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री से देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी ये जरूरी है। अब देखना, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन उसके बाद में देन नहीं है, लेकिन यहाँ देन है तो देन से पहले किसका यूज हुआ है, कंपैरेटिव का यूज हुआ है, तो मेरा एग्जाम्पल बन सकता है। अब एग्जाम्पल पे आना जो हम बनाना चाह रहे थे, देखिएगा गाइस समझना। अब दिखने में तो क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा है, काफ़ी लेवल पर क्वेश्चन को बना गया है, लेकिन यदि प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में क्लियर है तो मैं देखते ही आंसर कह दूंगा कि गाइस मुझे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, देन देखने को मिल रहा है, THAN। और अभी मैंने पढ़ा कि जब भी देन आएगा तो देन से पहले हमेशा कौन सा वर्ड आएगा, कंपैरेटिव। वेल कंपैरेटिव क्या नहीं है, नहीं है तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट करने का मतलब गाइस क्या हो गया है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इन चार में से जो है मुझे अच्छा ऑप्शन लेना है, बाकी ई जो है वो आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब गाइस देखना बात क्या है, इन चार ऑप्शन में से मुझे कौन सा ऑप्शन जो है हटाना होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ आने वाली फॉर्म जो है ना कंपैरेटिव होगी, यानी आने वाला वर्ड जो है ना कंपैरेटिव होगा। तो पहले ऑप्शन में देखना बेस्ट कंपैरेटिव है क्या, आपने कहा बेस्ट कंपैरेटिव नहीं है, नहीं है तो आप एक को हटा दीजिएगा। पता होना चाहिए कि आपका कंपैरेटिव वर्ड है या नहीं है, इतना नॉलेज आपको होना ही चाहिए बेसिक। उसके बाद में कह रहा है परफॉर्म बेटर जो है, बेटर यहाँ कंपैरेटिव है तो हो सकता है बी आपका ऑप्शन हो जाए। मैं नहीं कहूँगा कि यही आंसर है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे आप इसको। आगे देखना परफॉर्मेंस वाज बेटर का यूज करा है तो बेटर इसमें भी दिखा रखा है, ये भी कंपैरेटिव, तो हो सकता है मेरा सी ऑप्शन भी हो जाए। एक बार एलिमिनेट नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इसको। लेकिन 4 नंबर जो ऑप्शन डी है उसमें वेल का यूज करा जो अपने आप में कंपैरेटिव नहीं है, तो डी आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी गाइज हमें लग रहा है कि हमारा आंसर या तो क्या होगा, बी होगा या सी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब बी या सी में से एक को हमें चूज करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे, समझना। एक बार एग्जाम्पल में गौर करना, यहाँ पर यहाँ मुझे ही दे रहा है, ही जो कि सेंटेंस में अपने आप में किसका काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद में परफॉर्म जो दिखा रही है वो क्या है, वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यहाँ वर्ब का आना क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। यहाँ परफॉर्मिंग जो दिखा रखा है, सॉरी परफॉर्मेंस जो दिखा रखा है वो आपके सेंस में काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप सी को भी आराम से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो दैट करेक्ट रिजल्ट, तो बी फॉर बॉल जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मैं फैक्ट फिर से बता देता हूं, मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी ये क्या है, जरूरी है। इस बात को जो है आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं गाइस, एक बार इसको लिख लीजिएगा आप। आगे देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से उम्मीद है कि चीज़ें आपको बड़ी अच्छी समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा 19 नंबर जो क्वेश्चन दिखा रखा है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिखा रखा है, जिसको कोई भी बना सकता है आराम से, यानी कि एग्जाम में बैठने वाले हर स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को बनाकर जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का है। देखिएगा क्वेश्चन की थीम क्या है, समझना। मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, दे डिसाइडेड टू बिगिन द मीटिंग टिल ही अराइव। टिल ही अराइव जो है यहाँ इंप्रूवमेंट आपको करना है, होगा कि नहीं होगा देखते हैं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया गाइज,
समझना। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे हैव डिसाइडेड, डिसाइडेड मुझे नजर आया, डिसाइडेड आते ही मेरे मन में ख्याल आया कि यार ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, पास्ट की। और पास्ट में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो टेंस की वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देख लिया तो ठीक है, नहीं है तो मैं रिपीट करता हूँ चीज़ों को। मैंने कहा था टेंस की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि टेंस जो होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। टेंस हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक था आपका पास्ट, एक था गाइज आपका प्रेजेंट, वो एक था फ्यूचर। पास्ट की प्रॉपर्टी में शायद मैंने गाइज आपको ये बताया था कि कोई भी एग्जांपल पास्ट से स्टार्ट होता है तो उसमें आगे आने वाली प्रॉपर्टी केवल और केवल किसकी होंगी, पास्ट की होंगी। जो भी एग्जांपल, यानी कि जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की। यानी कि इसके बाद आने वाली जितनी भी वर्ब होंगी ना वो केवल और केवल किसकी होंगी, पास्ट की। इसका कहने का सारांश जो है या मीन जो है ना वो ये है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी पास्ट की, तो यहाँ भी आने वाली प्रॉपर्टी किसकी होगी, पास्ट की होगी। ये अराइव जो है पास्ट की प्रॉपर्टी में है क्या, आपने कहा नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो अपने आप में क्या है, गलत है। तो आपने कहा यहाँ अराइव नहीं आएगा, क्या आएगा, यानी आने वाली प्रॉपर्टी यहाँ किसकी होगी, पास्ट की होगी। यानी कि पास्ट आप इसको बना सकते हैं। अब देखिएगा इंप्रूवमेंट आप करना चाह रहे हैं तो ई जो है इसको तो आप एलिमिनेट कर दो आराम से, क्योंकि इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। अब मुझे देखना है कि मेरे कितने ऑप्शन पास्ट के हैं। जो ऑप्शन पास्ट का उसको तो आप रख लो, जो पास्ट का नहीं है उसको आप आराम से एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वो तो ऑप्शन में फिट नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखना, यहाँ दिखा रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा रखा है एस या एस, जो कि किसका ऑप्शन है, प्रेजेंट का है, तो आप आराम से एलिमिनेट कर दो इसको। सी ऑप्शन है वो भी पास्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, तो सी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बी देखना, बी जो है व्हेन ही अराइव्ड, ये भी पास्ट का है, और देन ही अराइव्ड डी ऑप्शन जो है ये भी पास्ट के, दोनों ही ऑप्शन पास्ट के हैं। तो बेटर मीनिंग जो देगा वो सेंटेंस को कौन क्वालिफाई करेगा। तो देखना यहाँ बात जो हो रही है ना वो टाइम को लेकर हो रही है। दे डिसाइडेड टू बिगिन द मीटिंग टिल ही अराइव, कब अराइव करने की बात करें, जब वो पहुंचेगा तो, अराइव होगा तो। इसका मतलब मैं टिल को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, व्हेन से, क्योंकि टाइम की बात है, टाइम को विजिबल कौन बनाएगा, व्हेन बनाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन कौन आ जाएगा, व्हेन। तो आपने कहा बी जो ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, आपका डी फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सर बी फॉर बॉल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो चीजें बड़ी क्लियर है, यहाँ पर फैक्ट बड़े क्लियर है, आप आराम से इनको अप्लाई कीजिएगा गाइज, आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे देखिएगा 20 नंबर जो क्वेश्चन दिखा रखा है ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन, आप आराम से बना पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए गाइज क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन समझना एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन एंटिसिपेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक वी हैव डिसाइडेड फॉर डिलेड वेकेशन। देखना गाइज, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है या कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होते तो आप देखते कहते सर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है, शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, प्रैक्टिस बैच जो फर्स्ट था हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक फैक्ट होता है कि टू के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। शेष अदर जितनी भी प्रीपोजिशन आपकी रिमेनिंग होती हैं उन सब के बाद में क्या आता है, V1 प्लस ING का यूज हमें करना होता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो है हमें यूज करनी होती है गाइज। V1 प्लस यानी प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा, V1 प्लस ING आएगा। ये दो प्रॉपर्टी जो है या दो फैक्ट जो है इंग्लिश के होते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ फॉर जो है अपने आप में एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद में जो है डिलेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कभी भी नहीं होगा, यानी ई ऑप्शन को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखना गाइस बड़ी बेसिक लेवल पर समझना है इस चीज को। आपने कहा कि फोर के बाद में डिलेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइफ में कभी आएगी नहीं, फोर के बाद में हमेशा ING फॉर्म का यूज होता है यदि वर्ब है तो। इसका मतलब ई तो हट गया। अब कौन सा ऑप्शन जो है इसमें बेटर जो है क्वालिफाई, वैसे तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि सामने दिखा रखा ए जो है 2 + V1 जो है इन्फिनिटी केस में जो एक वर्ब एज ए नाउन की तरह काम करता है, इस प्रकार की वर्ब है जो एक नाउन की तरह बिहेव करती है, इन्फिनिटी केस में काम करेगा, तो ये ऑप्शन में फिट हो सकता है। बाकी सारे से ऑन डिले जो है ये गलत ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन ही गलत दिखा रखा कि ऑन के बाद में ING फॉर्म का यूज हो सकता है, तो आपने कहा बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी जो है ऑप्शन तो ठीक है लेकिन मीनिंग में फिट नहीं होगा, तो आपने इसको भी हटा दिया, डी वैसे ही गलत है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो बेसिक लेवल पर चीज़ों को आप समझिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है गाइस, यानी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल यदि बनाते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। एक तो देखिए गाइस आपके सामने क्या होता है कि आप रूल्स की तरफ दौड़ते हैं,
कई सारे स्टूडेंट जो है ना मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें थ्योरेटिकल चीज़ें बताइएगा। एक चीज़ बताना, अगर मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा तो बहुत सारे रूल्स बताऊंगा, बहुत सारे रूल्स पढ़कर यदि आप एग्जाम्पल बनाते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की तरफ जाइएगा, थ्योरी जो है ना अपने आप ही क्लियर होती चली जाएगी आपकी। तो गाइज एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि आपको कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करना है या CGL जो है क्रैक करना होता है या बैंक पीओ का कोई भी एग्जाम क्रैक करना होता है, तो आप एग्जाम्पल्स की तरफ भागो। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। जैसे देखिएगा आगे वाले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा इस 21 जो क्वेश्चन दिखा रखा है इसको बनाकर देखिएगा एक बार फटाफट। क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन भी है और लेवल पर क्वेश्चन को दिखाया गया है, यानी कि एक हाई लेवल पर क्वेश्चन को पूछा गया है। आराम से आप क्वेश्चन बना भी पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बनाकर देखो। देखें, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं गाइज। देखिए गाइज, द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन हैज रिसेंट विजिटेड ऑल ब्रांचेज, यानी कि रिसेंट विजिटेड का यहाँ पर यूज कर रहा है और हमें इसकी जगह इंप्रूवमेंट करना है। गाइस देखना, एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ रिसेंट विजिटेड दिखा रखा है, यानी कि विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके साथ में क्या दिखा रखा है, जब एक फैक्ट होता है इंग्लिश का, कह रहा कि अगर मेरे एग्जाम्पल में हैज का यूज हुआ है या फिर हैव का यूज हुआ है या फिर हैड का यूज हुआ है तो इनके बाद में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आपने कहा देखिएगा ये तो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ में आई है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इससे पहले जो वर्ड यूज हुआ है रिसेंट, मेरे ख्याल से एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जो गलत है क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। जैसे बेसिकली मैं यदि बात करता हूँ, जैसे मैंने सेंटेंस में कहा, जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा आई वर्क हार्ड, ये कोई एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को यदि मैं देखूं तो आप कहेंगे सर वर्क जो है एक प्रकार की वर्ब के सेंस में काम कर रहा है, हार्ड जो है यहाँ एक प्रकार का एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये वर्ब को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। जब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा? एडवर्ब होगा, यानी कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करा, तो ये वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई ये कर रहा है तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। या एडवर्ब सेंस में नहीं है तो ये गलत है। ताकि देखिएगा रिसेंट जो होता है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव सेंस में काम करता है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें एलवाई शब्द की, तो यदि आप इसमें एलवाई शब्द का यूज कर देते तो ये क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो रिसेंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? रिसेंटली आना चाहिए। तो कितने ऑप्शन में आपके रिसेंटली है वही आपका आंसर हो जाएगा। चेक करते देखना, करेक्शन करना पड़ा है तो आप इको तो आराम से एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले ऑप्शन में देखना कह रहा ऑन ए रिसेंट विजिट, देखना रिसेंट एडजेक्टिव है से पहले ए लगा दिया तो मतलब ये क्या बन गया है? नाउन बन गया है, जबकि हमें एडवर्ब सेंस में चाहिए। तो आपने कहा ये गलत ऑप्शन है, मीनिंग में फिट ही नहीं होगा। उसके बाद में देखना रिसेंटली का यूज तो कर रहा है, लेकिन रिसेंटली के तुरंत बाद में आपको क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि हैज आया है तो यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। सी देखना कह रहा रिसेंटली का यूज भी हुआ है और थर्ड फॉर्म भी दिखा रखा है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन में फिट हो सकता है, गलत तो ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन देखना कि रिसेंट टू विजिट जो दिखा रखा है वो भी क्या है? गलत ऑप्शन है। ऑप्शन तो गलत नहीं है लेकिन ये मीनिंग में फिट नहीं होगा कि इससे अच्छा आंसर कौन है? सी है। तो आपने कहा द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो सी फॉर किट जो है वो आपका खूबसूरत आंसर माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बात समझ में आई? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। देखना क्वेश्चन नंबर 22, एक बार आप खुद बना के देखो, इसको बना सकते हैं आराम से, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चंस का बनना शुरू होता है, आराम से बना पाएंगे। बना के देखो एक बार। बना होगा शायद, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बनेगा, जरूर बनेगा। हाँ तो गाइज समझना बात को, क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है द मिनिस्टर डिनाइड, क्वेश्चन कह रहा है द मिनिस्टर डिनाइड रिपोर्ट्स दैट प्राइस विल राइज आफ्टर द बजट। देखना, जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, द मिनिस्टर डिनाइड आते मेरे दिमाग ने कहा कि गाइज ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो प्रॉपर्टी किसकी है? पास्ट की है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी गाइज, यदि कोई भी एग्जाम्पल पास्ट से स्टार्ट होता है तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में होगा, यानी कि पास्ट से शुरू और पास्ट में ही खत्म।
इसका मतलब यहाँ पास्ट है तो यहाँ आने वाली प्रॉपर्टी भी किस में होगी, पास्ट में होगी। ये प्रॉपर्टी पास्ट में है क्या, नहीं है, तो क्या है, गलत है। आपने कहा यहाँ आने वाली प्रॉपर्टी पास्ट की होगी। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जब इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा तो आप इको तो है, आराम से एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो, ये एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद में आपने कहा जितने ऑप्शन प्रेजेंट के हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, जो ऑप्शन पास्ट का है वो आप रखेंगे। देखिएगा सी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट का और प्रेजेंट की कोई प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। आपने कहा ऑप्शन बी है, ये भी प्रेजेंट का, ये भी वैलिड नहीं है। ऑप्शन डी है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी वैलिड नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए, जो अपने आप में पास्ट की प्रॉपर्टी है। तो ए फॉर एप्पल आपका आंसर बन सकता है। इस बात को मैं सीधे यूं भी बोल सकता था, पास्ट से स्टार्ट पास्ट में खत्म, तो विल का पास्ट क्या बनेगा, वुड बनेगा। ऑप्शन में वुड देख लीजिएगा, एक ही ऑप्शन में वुड है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधी भाषा में यदि मैं बात करता सिंपल शब्दों में, तो मैं ये भी आंसर बोल सकता था। तो आराम से क्वेश्चन को आप बनाइए, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। विद इन 1 सेकंड में जो आप आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करते हैं, बन पाता है कि नहीं बन पाता है, बना के देखो, देखें एक बार, खुद बना के देखो, डरो मत आप। मैं समझता हूं कि आप बना पाएंगे आराम से, यदि जो है इन चीज़ों से आप दूर नहीं जाएंगे। अगर इन चीज़ों को है ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, इन चीज़ों से दूर नहीं जाएंगे। बेटा दूरियों से क्या होता है, दर्द दिलों के और भी बढ़ जाते हैं। खैर छोड़ो, मजाक की बात है। देखना, मैंने कहा यू कैन नॉट डिसमिस हिम अनलेस यू हैड ए गुड रीजन। देखना ये क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है ना गाइस, वो क्या है, इस क्वेश्चन की थीम को समझना। देखना क्वेश्चन कह रहा है यू कैन नॉट डिसमिस, कह रहा है कि आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते। अगर मैं इसके हिंदी ट्रांसलेशन की हालांकि आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है यू कैन नॉट डिसमिस, कह रहा है आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते, आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आगे कह रहा है अनलेस यू हैड ए गुड रीजन, यदि आपके पास में कोई अच्छा कारण नहीं है। अब देखना गाइस, क्या आपको लगता है, जैसे मैं कहूंगा कि आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते यदि आपके पास में अच्छा कारण नहीं है, या फिर मैं यूं बोलूं कि आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते बिना किसी कारण के। कह रहा है कि बिना किसी कारण के आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते, तो शायद मुझे लगा कि मुझे यही बोलना चाहिए, विदाउट ए गुड रीजन, विदाउट ए गुड रीजन यू कैन नॉट डिसमिस हिम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे में अनलेस को जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि इससे बी ऑप्शन से नहीं विदाउट का यूज हो रहा है। तो हमेशा हम यही बोलते हैं कि बिना कारण जो आप इन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल सकते या उसे डिसमिस नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो है अनलेस को रिप्लेस कर दीजिएगा बी से, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी फॉर बॉल। बाकी ऑप्शन देखना चाहिए तो देखिएगा अनटिल का यूज कर रहा है, जो किसी शर्त को जो है शर्त के लिए यूज नहीं होता है, तो आपने कहा ऑप्शन ए जो है वो गलत ऑप्शन है, हटा दीजिएगा आप। उसके बाद में कहा एक्सेप्ट का यूज यू हैव दिखा रखा है, ये भी ऑप्शन में फिट नहीं होगा। आपने कहा ऑप्शन डी है, वैसे ही गलत है। ई आपने पहले ही हटा दिया है, तो इसका सबसे बेहतरीन जो आंसर होगा ना होगा इसका होगा बी फॉर बॉल, जो है आपका बेहतरीन आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं गाइस। देखिएगा एक बार बना के देखो, 24 जो क्वेश्चन है गाइस, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बना के देखिएगा आप, आराम से बना सकते हैं आप। हालांकि इसमें कंफ्यूजन जरूर दिया गया है, लेकिन अगर आप बेसिक कंसेप्ट से चीज़ों को समझेंगे तो इस कंफ्यूजन को भी आप आराम से बना सकते हैं। बना के देखो, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इसको टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बना के देखिएगा। इसका बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो कंसल्ट करते हैं हम, इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं वो देखिएगा एक बार, समझना। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चीज़ों को, देखिएगा बात क्या है गाइस। देखना गाइस, एक एग्जांपल रखता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल में कहा आई हैव प्लान ऑफ, माफी चाहता हूं, 10 डेज। ये कोई एग्जांपल है जो मान लीजिएगा मेरे पेपर सेट में दे दिया गया और इस प्रॉपर्टी को उसने हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको बताना होता है। तो गाइस देखना एक बार समझना, ये जो एग्जांपल दिया गया ना वो 100% गलत है। ये एग्जांपल दिया गया है वो 100% गलत है। रीजन क्यों गलत है वो समझिएगा। देखना यहाँ प्लान जो है ना वो काम कर रहा है नाउन के सेंस में, जबकि उसको बिहेव करवाया गया है वर्ब के सेंस में। बिहेव करवाया गया है वर्ब के सेंस में, जबकि काम किसका कर रहा है, नाउन का। देख लो यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी दिखेगा एक बार, यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी आपको नहीं लगता कि नाउन के सेंस में काम कर रही है। जैसे मैंने कहा
कोई भी कार्य जिसे आप कंप्लीट करते हैं, जैसे मैंने कहा आई हैव ए प्लान, मेरे पास में एक प्लान है। आई हैव ए प्लान ऑफ 10 डेज, मेरे पास में 10 दिनों का एक प्लान है। तो आप यूँ कह सकते हैं, जैसे आपने सेंटेंस में कहा आई हैव ए प्लान ऑफ 10 डेज। अगर इस बात को मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके। तो आपने कहा आई हैव ए प्लान, तो यहाँ पर ए प्लान ऑफ 10 डेज किसके सेंस में काम कर रहा है? नाउन के सेंस में। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि ये दो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है प्लान जो है, इसको क्या करना होता है कि आप या तो इसको वर्ब के सेंस में काम कराओ या इसको किसके सेंस में काम करवाओ? नाउन के सेंस में काम कराओ। यदि मैं इसको वर्ब के सेंस में काम करवाता हूँ, देखना, इसको यदि मैं वर्ब बनाता हूँ तो वर्ब बनाने के लिए जो है मुझे यहाँ से ओप को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? ओप को। जैसे ही मैं ओप को हटाऊंगा तो ये वर्ब के सेंस में काम करना शुरू कर देगी। यदि मैं इसको नाउन की तरह बिहेव करवाना चाहता हूं, ऐसे में जो है मुझे ओप को नहीं हटाना होता है। ऐसे में जो मुझे ओप को नहीं हटाना है, मैं यहाँ प्लान से पहले किसका यूज कर दूंगा? आर्टिकल ए का यूज कर दूंगा। ये नाउन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो इस क्वेश्चन को समझना, देखना गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एज ए प्लान ऑफ। अब देखना, ये जो प्रॉपर्टी दिखा रखी है ना, अपने आप में गलत प्रॉपर्टी दिखा रखी है। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लान दिखा रखा है इसको वर्ब बनाना पड़ेगा। या तो आप इसको क्या बनाओ? वर्ब बनाओ, या फिर इसको आप क्या बनाओ? नाउन बनाओ। अगर मैं इसको वर्ब की तरह बिहेव करवाता हूं तो यहाँ का जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा? हैज बीन प्लानिंग बन जाएगा। हैज बीन प्लानिंग। उसके बाद में आप ऑफ जो है उसको हटा सकते हैं। हैज बीन प्लानिंग, ये वर्ब के सेंस में काम करेगा। अब यदि मुझे इसको नाउन की तरह बिहेव करवाना है तो मैं क्या कहूँगा? हैज ए प्लान ऑफ। यानी कि ये दो मेरे आंसर हो सकते हैं। सबसे खूबसूरत जो आंसर होगा ना गाइज, वो ये होगा हैज ए प्लान ऑफ। यदि मेरे ऑप्शन में है तो बेहतरीन आंसर यही होगा। हैज ए प्लान ऑफ फर्स्ट में है क्या? नहीं है। सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है और फिफ्थ में भी नहीं है। अगर होता तो इससे सुंदर कोई आंसर ही नहीं था, लेकिन नहीं दिया है तो हमें ऑप्शन पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर होता तो जरूर होता गाइज। अब देखना, नाउन के सेंस में नहीं दिया तो हमें इसको किसके सेंस में लेके जाना पड़ेगा? वर्ब के सेंस में नहीं। क्या आएगा? हैज बीन प्लानिंग। पहले ऑप्शन में है क्या? आपने कहा नहीं है, गलत है। सेकंड ऑप्शन में है क्या? है, तो आप हो सकता है आपका आंसर हो जाए। सी में है क्या? आपने कहा नहीं है। डी में है क्या? नहीं है। देखना, डी में क्या करा है? हैव ए प्लान दिखा रखा है। अगर इसकी जगह बंदा हैज ए प्लान होता, हैज ए प्लान ऑफ का यूज करता तो मेरा आंसर हो सकता था, लेकिन हाल ही में ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। ई है जो है हमें करेक्शन करना पड़ रहा है, तो आप ई को भी एलिमिनेट कर रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आप कहेंगे सर बी फॉर वॉल जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा गाइज, एक बार बना के देखना क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़े लेवल पर क्वेश्चन को बनाया गया है। कई बार जो है रिपीट भी किया गया इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये बना के देखो गाइज एक बार फटाफट, क्या क्या आंसर इसके पॉसिबल हो सकते हैं, बताओ। देखें, देखना इस क्वेश्चन को समझना गाइस। बात क्या है इस क्वेश्चन की, समझिएगा। कह रहा है, a nation that had been once tried to kill him was the first to embrace him। इस क्वेश्चन की थीम को यदि मैं समझने की कोशिश करूँ तो देखना गाइस क्या है कि यहाँ पर जो बंदा यूज कर रहा है ना, हैड बीन, किसका यूज कर रहा है? हैड बीन ट्राइड का यूज कर रहा है। हैड बीन ट्राइड का मतलब ये हो गया है कि ये जो प्रॉपर्टी मुझे दे रखी है ना, ये किसकी है? पैसिव फॉर्म की है। किसकी है? पैसिव की। ये पूरी प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है अपने आप में कौन सी सेंस में काम कर रहा है? ये पैसिव फॉर्म में काम कर रहा है। आप सेंटेंस कहना क्या चाहता है उस बात को समझिएगा। सेंटेंस क्या कह रहा है? ए नेशन दैट हैड बीन वंस ट्राइड, एक नेशन द्वारा कोशिश की गई मारने की। किसको मारने की? कह रहा हिम, उसको। वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस हिम, जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक नेशन द्वारा उसे कोशिश की मारने की जो उससे वो सबसे ज्यादा लव करता था। या फिर मैं ये कहूं कि एक नेशन ने कोशिश की उसे मारने की, या एक नेशन द्वारा कोशिश की गई, तो जाहिर सी बात आप क्या कहेंगे? एक नेशन ने कोशिश की है। इसका मतलब सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में नहीं आएगा। सेंटेंस वो कौन सी फॉर्म में आएगा गाइस? एक्टिव फॉर्म में आएगा। तो एक्टिव का जो है ऑप्शन आप फिट कर सकते हैं, बाकी पैसिव का ऑप्शन फिट नहीं कर सकते। ऐसे में आपने कहा हैड बीन जो है वो क्या है? गलत ऑप्शन है। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो आप ई को एलिमिनेट कर दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखना पहला ऑप्शन जो दिखा रखा है ये एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, देखिएगा। कह रहा है हैड बीन, ट्राइंग का यूज कर रहा है, आईएनजी फॉर्म कर रहा है। आईएनजी का मतलब तो वो कोशिश कर रहा है, जबकि उसने कोशिश की थी, यानी कि ईडी फॉर्म का आना जरूरी हो गया है। ऐसे में ऑप्शन ए भी आराम से एलिमिनेट हो गया।
अब देखना बी देखना गाइस, कह रहा है हैड वंस ट्राई टू दिखा रखा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखा रखा है, एक्टी की फेज में दिखा रखा है। किसकी फेज में दिखा रखा है? एक्टी की फेज में दिखा रखा है। ऑप्शन में फिट हो सकता है, बाद में देखेंगे आंसर होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बार आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। सी में देखना, कह रहा हैड बीन ट्राइड, हैड बीन ट्राइड है तो सेंटेंस किसका है? ये पैसिव फॉर्म का है, और मैंने कहा पैसिव में तो नहीं आएगा, एग्जांपल किस में आएगा? एक्टिव में। तो ऐसे में सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो नॉनसेंस बात हो रही है, यहाँ पर एंड का यूज हो रहा है जो सेंटेंस में फिट ही नहीं होगा। तो आपने कहा डी ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा बी फॉर बॉल जो है वो आपका अच्छा आंसर माना जाएगा। तो गाइज बिल्कुल बेसिक लेवल पर चीज़ों को आप समझिएगा, आसान भाषा में जो है चीज़ों को यदि आप बनाना शुरू करते हैं तो आराम से आप क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो बना के देखो गाइज क्या होगा क्या नहीं होगा। दे वर नो लॉन्गर एबल टू प्रोवाइड द हेल्प देयर चिल्ड्रन नीड, बन गया होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती तो आप देखते कहते क्वेश्चन क्या है? गलत है। रीजन देखिएगा गाइस, साफ बात दिखा रहा है कि यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिएगा दे हैव वर, वर फरती मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो प्रॉपर्टी किसकी है? पास्ट की है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो एग्जांपल पास्ट से स्टार्ट होगा वो खत्म किस में होगा? पास्ट में होगा। आगे चलेगा यानी कि आगे आने वाली सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो किस में होंगी? यानी कि ये नीड जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी में होगा? पास्ट में होगा। तो आपने कहा नीड यहाँ पर क्या है? गलत ऑप्शन है। नीड जो है यहाँ पर क्या है? गलत ऑप्शन है। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो आप ई को एलिमिनेट कर दो। यानी कि नीड पास्ट में जाएगा तो किस में जाएगा? नीडेड। कितने ऑप्शन में नीडेड है ये देख लो। पहले ऑप्शन में नीडेड है क्या? नहीं है, नहीं है तो एलिमिनेट कर दो। सेकंड ऑप्शन में नीडेड का यूज हुआ है क्या? हुआ है, तो एक बार रखेंगे, हो सकता है आंसर हो जाए। थर्ड जो ऑप्शन उसमें नीडेड का यूज हुआ है क्या? नहीं है तो गलत है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन जो दिखा रखा है पास्ट का है, लेकिन क्वालिफाई सेंटेंस में नहीं कर पा रहा है, तो आप डी को एलिमिनेट कर दो। ऐसे में जो है आपने कहा सही आंसर कौन होगा? तो आपने कहा बी फॉर बॉल जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में किया क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आना गाइज। कह रहा है इट इज नेसेसरी टू एसर्टेन दैट वी कैन डू, कह रहा है देखना दैट वी कैन डू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखना गाइस इस क्वेश्चन की थीम को समझना, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है समझिएगा। कह रहा दैट वी कैन डू यानी कि हम क्या कर सकते हैं। कह रहा वी कैन डू दैट, कह रहा हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब दैट को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? व्हाट से। व्हाट कितने ऑप्शन में है? तो आपने गाइस व्हाट जो दिखा रखा है वो एक ही ऑप्शन में है, कौन से में? बी ऑप्शन में। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? आपने कहा बी जो है आपका सही आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन आराम से क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे, वही प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना गाइस क्या होगा क्या नहीं होगा समझना। बनाएगा फटाफट क्वेश्चन को, आंसर टाइप करो फटाफट इसका। देखो गाइस क्या है क्या नहीं है समझना। खरा जनरली पीपल आर इजिली फॉल्स बाय स्टैटिकल डेटा एंड फिगर्स। एक बार बना के देखिए गाइस, बना पाएंगे आराम से आप क्वेश्चन को, बना के देखो। क्वेश्चन की थीम क्या कहना चाह रही है, फट के देखो एक बार, बिल्कुल सिंपल भाषा में क्वेश्चन को सोचो। देखना क्या कह रहा है, कह रहा है जनरली पीपल आर इजिली, देखना आर इजिली फुल्स का यूज करा, आर के साथ में यहां पर दिखा रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ला रहा है एस या ईएस। मुझे लगता है कि आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कभी भी नहीं होगा। रीजन आर के साथ में एक्टिव फॉर्म में आईएनजी आ सकता है, पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लाइफ में भी नहीं होगा। तो ऐसे में जो है आप आराम से जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। इजीली जो है ना, यहाँ पर इजीली जो दिया गया अपने आप में क्या है, सही है, क्योंकि एडवर्ब सेंस में काम करता है। देखिएगा से मैं आपके सामने कहता हूँ, एक शब्द आपके सामने ईज जो वर्ब के सेंस में काम करता है, एक शब्द आपके सामने इजी जो एडजेक्टिव सेंस में काम करता है। अगर इसमें एलवाई शब्द का यदि मैं यूज करता हूं तो ऐसे में जो है ये एडवर्ब सेंस में काम करता है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब सेंस में आएगा जो अपने आप में क्या है, सही है। तो इजीली आ सकता है, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, या तो यहाँ पर आईएनजी आएगा या फिर यहाँ पर एडी फॉर्म आएगी। यानी कि दो आंसर पॉसिबल हो गए, या तो मैं यहाँ पर किसका यूज करूँ, आईएनजी फॉर्म का यूज करूँ, या फिर मैं किसका यूज करूँ, एडी फॉर्म का। मेरे ख्याल से आईएनजी फॉर्म किसी में भी नहीं दिखा रखा है, तो मुझे किसको ढूंढना है, एडी फॉर्म को ढूंढना है। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा पहले ऑप्शन में जो है एडी फॉर्म का यूज हुआ है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या है, गलत है, आप एलिमिनेट कर दो। सेकंड क्वेश्चन में जो है इजी टू फुल का यूज कर रहा है, आ तो सकता था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ 4 दिखा रखा है। जनरली सामान्यतः लोग जो है तो 4 का यहाँ कोई सेंस ही नहीं है, तो बी आप एलिमिनेट कर दो आराम से, क्योंकि 4 वैलिड नहीं है यहाँ पर।
उसके बाद में कह रहा है जनरल पीपल नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर गलत दे दी। आर इजी टू फुल ऑप्शन में ठीक था, लेकिन जनरल पीपल का यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो आपने ऐसे में सी जो है एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन डी कह रहा है जनरली पीपल, ये भी सही है। आर इजिली, आर यानी एड, इजिली जो है एड ऑफ सेंस में काम कर रहा है, ये भी सही है। और ये भी क्या है, सही है। और ये भी क्या है, सही है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो हो सकता है, करेक्शन हमें करना पड़ रहा है, तो आप एलिमिनेट कर दो इसको। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा डी फॉर डॉग जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो आराम से क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आना गाइस, देखना बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। एक बार देखो, आप बना सकते हैं आराम से क्वेश्चन को, आप देखिएगा। देखना गाइस, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूंगा, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी पॉलिसी डज नॉट परमिट एम्प्लॉयज टू एंगेज दिस काइंड्स ऑफ डील्स। देखना प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से गलत दिखा रखी है। गलत क्या है, देखना अगर मैं दिस काइंड्स की बात करता हूं तो यहां देखते ही कह दूंगा प्रॉपर्टी क्या है, गलत है, क्योंकि इतना नॉलेज जो है बेसिक आपको होना चाहिए। दिस के बाद में आने वाली नाउन सिंगुलर होती है, तो आपने कहा काइंड्स नहीं आएगा, वैसे ही गलत दिखा रखा है। दूसरी बात, एक चीज और बता देता हूं मैं, इस बात को यूं भी गलत कह सकता था, अगर आपको प्रीपोजिशन का अच्छा नॉलेज होता है तो भी आप क्वेश्चन को गलत बता सकते हैं। क्योंकि देखना यहां पर एक प्रॉपर्टी दिखा रखी है एंगेज, और एंगेज जो होता है, एंगेज के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, इनका। एंगेज इनका मतलब होता है में शामिल करना, में शामिल करना। क्लियर है। तो यहाँ एंगेज के साथ में हमेशा ही क्या आएगा, इन आएगा। क्या आएगा, इन। यहाँ इन नहीं दिया है तो क्वेश्चन गलत है। गलत होने का मतलब क्या हो गया है कि ई एलिमिनेट हो गया है। मेरे सी ऑप्शन में भी इनका यूज नहीं हुआ है और डी ऑप्शन में भी इनका यूज नहीं हुआ है, तो ये पहले से ही चले गए। पहला जो ऑप्शन दिखा रखा है उसमें भी इन दिस काइंड का यूज हुआ है, सेकंड ऑप्शन में इन दिस काइंड्स का यूज हो रहा है। ऑप्शन दोनों ही सही है। अब कंफ्यूजन इस बात का है गाइस कि इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा, यानी कि अब जो है आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि आप चीज़ों को किस ओर लेकर जा रहे हैं। अब देखना एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बताता हूं, जैसे हम आगे जाकर है ना नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे तो नाउन की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी में हम पढ़कर जाएंगे ग्रुप डिनोटिंग नाउन्स। ग्रुप डिनोटिंग नाउन्स एक रूल है या यूं कह सकते हैं आप, कोई कंसेप्ट है, इसमें पढ़कर जाएंगे। ये ग्रुप डिनोटिंग नाउन्स जो है ये हमेशा सिंगुलर सेंस में काम करते हैं। ये हमेशा ही सिंगुलर प्रॉपर्टी के लिए काम करता है। जैसे देखिएगा मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं, जैसे मैंने सेंटेंस में कह दिया, मैंने कहा ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। मैंने सेंटेंस में कहा ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। तो इस क्वेश्चन में पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि यार फ्लैट्स तो यहाँ बहुत सारे हैं लेकिन ब्लॉक क्या है, एक है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी जो है इसको हम कहते हैं ग्रुप डिनोटिंग नाउन, जो हमेशा ही कौन सी फेज में काम करती है, सिंगुलर फेज में काम करती है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है ना, ये ग्रुप डिनोटिंग नाउन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ग्रुप डिनोटिंग नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर में, जबकि ये तो क्या दिखा रखा, प्लूरल। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आराम से। तो ऐसे में जो आप इसका आंसर क्या कह देंगे, ए। तो ए फॉर एप्पल जो है इसका आंसर बहुत ही अच्छा हो सकता है। इस बात को देखना, एक चीज़ से और भी जो है मैं आपको बता सकता हूँ, देखिएगा क्या है क्या नहीं है, समझना है इस बात को। देखना है आप रूल की तरफ ना जाकर कंसेप्ट को समझेंगे। देखिएगा मैं कंसेप्ट ये कह सकता हूँ कि कोई भी दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं और दोनों सब्जेक्ट को यदि किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन से जोड़ रखा होता है, किससे, प्रीपोजिशन से, तो ये आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, इसके अकॉर्डिंग यूज होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी तो क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आना, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बना के देखिए ना। द चैनल हैज ब्रॉट द राइट्स टू द क्रिकेट सीरीज फॉर ए हर सम ऑफ मनी। तो देखना ये क्वेश्चन जो दिया गया ना गाइज, ये वोकैबुलरी बेस्ड आपको दिया गया है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। यदि आपको शब्दों का अच्छा नॉलेज है, जैसे हम ग्रामेटिकल शब्दों की बात करें, सॉरी अगर वोकैबुलरी की हम बात करते हैं तो वोकैब में जो हम कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ कर जाएंगे, तो कंफ्यूजिंग वर्ड में हम 3 टाइप के कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ेंगे, जहाँ पर एक टाइप का कंपाउंड वर्ड होगा। तो ये जो थीम दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया ना, वो कंपाउंड वर्ड से लिया गया है। कंपाउंड वर्ड से देखना मैं एक शब्द का यूज करता हूं, देखना एक तो है ब्रोट, BROUGST, और एक गाइस गौर से देखना बारीकी से, BOUGST, बारीकी से समझना गाइस, बारीकी से। मुझे एक लाइन याद आ रही है, बताता हूं। कह रहा है बड़ी बारीकी से तोड़ा है उसने दिल का हर कोना, बड़ी बारीकी से तोड़ा है उसने दिल का हर कोना, मुझे सच कहूं तो यार उसके हुनर पर नाज होता है।
गाइज इंजॉय कीजिएगा, देखना कह रहा ब्रोट और बॉट। अब देखना यहाँ बात की जा रही है ब्रोट की। ब्रोट का मतलब तो होता है लाना, जबकि कहीं ना कहीं सेंटेंस बात कर रहा हो किसकी, बोट की, यानी चैनल को खरीदने की वो बात कर रहा है, ना कि उसको ब्रोट करने की बात कर रहा है। यानी कि ये जो शब्द है ना वो क्वालिफाई नहीं है। बोट जो शब्द है ना ये इसमें विजिबल हो सकता है। इसका मतलब जो दिया है वो क्या है, गलत है। और यदि गलत है तो आप ई को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिएगा इंप्रूवमेंट में यदि आप चाहते हैं तो देखिए कौन सा इंप्रूवमेंट बेटर रहेगा। आपने कहा पैड दे, पैड का यूज कर रहा है, तो पैड तो विजिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉट जो है उसको कर पा रहा है, वो खरीद पा रहा है, लेकिन पैड नहीं कर रहा है, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, वो भुगतान नहीं कर रहा है वो। ऐसे में आपने कहा कि ए ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। कह रहा बॉट द राइट्स फॉर का यूज कर रहा है, ये ऑप्शन में फिट होगा कि नहीं होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉट जो है वो विजिबल हो सकता है। उसके बाद में बीन पैड का यूज कर रहा है, ये पैड जो है वो विजिबल नहीं है, तो आप सी जो है इसको भी एलिमिनेट कर दो। कह रहा बॉट ऑफ, ऑफ जो है यहाँ विजिबल नहीं है, तो ऐसे में आप जो है डी को भी क्या कर सकते हैं, सॉरी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज वॉट, तो आपने कहा बी फॉर बॉल जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी। तो गाइज ऐसे अगर इस प्रकार के जो है कंसेप्ट की आप चर्चा करते हैं, इस कंसेप्ट से आप जो है क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी आपको होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाइएगा ताकि आपकी थ्योरी जो है अपने आप भी क्लियर होती जाएगी और आसान चीज़ें जो है अपने आप ही बनती जाएंगी। तो जो है आप इंग्लिश से दूर मत भागो, इंग्लिश को जो है ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, आराम से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। आज की वीडियो को गाइज मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।